सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 5 नवंबर है और दिन है रविवार। जैसा कि हर रविवार को अपनी चर्चा करते हैं फसल भाव के ऊपर। साथियों, चर्चा करेंगे आज पिछले सप्ताह की तुलना में अगले सप्ताह फसल भाव, खास करके कॉटन, सरसों, चना, मूंग और ग्वार की चर्चा करेंगे साथियों कि कैसे भाव रह सकते हैं। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों की। तो सरसों के अंदर काफी दिनों से काफी साथी ये पूछ रहे थे कि टोटल बिजाई कितनी हो गई है, यानी कि जो सरकारी जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों के हिसाब से टोटल बिजाई कितनी हो गई है। तो इस बार सरसों की बिजाई पिछली साल की तुलना से अधिक हुई है और अभी आगे और बिजाई होने की उम्मीद है। तो पहली खबर तो ये कि पिछली बार जो है इस समय तक जो है लगभग 41 लाख हेक्टर जो है बिजाई हुई थी। इस बार जो है लगभग 46 लाख हेक्टेयर जो है बिजाई हो चुकी है और उम्मीद है कि ये जो बिजाई है ये 50 लाख हेक्टेयर की तरफ बढ़ेगी। तो सरसों के जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि पिछले साल से इस साल जो है बिजाई साथियों बढ़ी है और अभी भी बिजाई काफी जगह पर जो है सरसों की चल रही है। आपके इलाके में बिजाई पिछले बार से ज्यादा है या कम है, कमेंट करके जरूर बताना साथियों। सरसों के भाव की बात करें तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं बनी जो लग रहा था। हालांकि मैंने आपको पिछले सप्ताह भी बताया था कि सरसों में बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही। उसका कारण साफ था, एक तो बिजाई लगभग कंप्लीट हो गई है और दूसरा जो त्योहार था वो बिल्कुल एक एक करके सारे निकलते जा रहे हैं और सिर्फ दीपावली का जो है बड़ा त्योहार हमारे पास बचा है जिसमें तेल की काफी ज्यादा खपत होती है। तो उस हिसाब से सरसों में अब यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी आपको अगले सप्ताह भी जो है देखने को नहीं मिलेगी। सरसों के भाव जो है लगभग स्टेबल ही रहेंगे या फिर थोड़े बहुत और कमजोर हो सकते हैं। तेजी मंदी कोई बहुत लंबी चौड़ी अगले सप्ताह जो है सरसों में साथियों देखने को आपको नहीं मिलेगी। बात करें साथियों ग्वार की, तो ग्वार के भावों के अंदर पिछले सप्ताह काफी बड़े गिरावट आई, 2-3 बार बड़ी गिरावट आई और ग्वार का जो बाजार है वो बिल्कुल अनस्टेबल सा हो गया है, अस्थिर सा हो गया है। एक बार जैसे 6000 की तरफ ग्वार जाता है फिर वहां से वापस टूट के वापस आ जाता है। ये जो पिछला जो 3 महीने का हमारा सेशन था उसके अंदर 6500 की तरफ जैसे ही बढ़ रहा था तो वहां से वापस आ रहा था। अभी 6000 भी एक बार भी जो है ग्वार क्रॉस नहीं हुआ, हालांकि कुछ मंडियों में 5900 के भाव पिछले सप्ताह जो है रहे थे। तो ग्वार में अगले सप्ताह भी कोई बहुत बड़ा जादुई जो है तेजी ग्वार की भी साथियों देखी नहीं जा रही है। मंडियों में ग्वार आ भी अब काफी रहा है और कोई बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन ग्वार का बाजार अगले सप्ताह की बहुत बड़ी तेजी जो है उसके अंदर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करें साथियों कॉटन की, कॉटन के भाव भी पिछले सप्ताह सुस्ती रहे। जैसा कि पिछले सप्ताह थोड़ा सा 100, 150, 200 रुपए का सुधार बना था, लेकिन पिछले सप्ताह जो है कॉटन के भाव सुस्त रहे और ओवरऑल बात करें तो स्टेबल ही रहे भाव। 1-2 बार 150 रुपए की तेजी बनी, 1-2 बार जो है मंदी बनी, तो भाव जो है स्टेबल है और अगले सप्ताह भी कॉटन के अंदर बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार कॉटन में बन सकता है 150 रुपए का। कपास के भावों के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी और मंदी जो है कॉटन में आपको दिखाई नहीं देगी। बात करें साथियों मूंग की, देखिए मूंग के अंदर सरकार का जो एमएसपी तय किया गया था 8500 रुपए के करीब, उसके ऊपर मूंग को बेचने के लिए किसान दर दर भटक रहा है। कोई गिरदावरी नहीं निकल रही है, बहुत मतलब कि बहुत बुरे हालात हैं। एक भी दाना जो है किसान का एमएसपी के ऊपर नहीं बिक रहा है। मैं अक्सर बात करता होता हूं कि सरकार को हर साल एमएसपी बढ़ानी नहीं चाहिए, चाहे 3 साल बाद बढ़ा ले, लेकिन व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि बाजार के अंदर बोली जो है फिर वो एमएसपी से ऊपर शुरू हो या फिर सरकार किसान का एक एक दाना जो फसल है वो खरीदे। अगर 8500 वाले मूंग का एमएसपी 8000 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सरकार व्यवस्था ऐसी करे कि पूरा जो है माल सरकार किसान का खरीदे, चाहे वो मूंग है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो चना है। लेकिन एमएसपी हर साल बढ़ाई जाती है, खरीद जो है फसल की साथियों नहीं हो रही है। तो मूंग के अंदर भी यही हालात है, तेजी मूंग में भी अब दिखाई जो है नहीं दे रही है। अगर एमएसपी के ऊपर खरीद स्टार्ट होती तो शायद एक बेस बनता, एक आधार बनता तेजी का, लेकिन एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं होने के कारण मूंग में भी आपको यहां से तेजी जो है दिखाई नहीं देगी साथियों। चने के भाव लगभग स्टेबल ही हो गए हैं, वहीं खड़े हैं और यहां से अगले सप्ताह चने में कोई मंदी या तेजी दिखाई नहीं दे रही है। इक्का दुक्का 150 रुपए, 100 भी नहीं 50 रुपए जो है ऊपर नीचे चना यहां से जा सकता है। गेहूं के भाव
थोड़े मजबूत हो रहे हैं, लेकिन 15-20 रुपए की मजबूती बनती है, फिर 50 रुपए डाउन आ जाता है। तो अगले सप्ताह गेहूं में भी कोई बहुत बड़ी तेजी और जौ में भी साथियों की बहुत बड़ी तेजी जो है दिखाई नहीं दे रही है। सोयाबीन, मूंगफली, इन सब के भाव भी जो है अगले सप्ताह स्टेबल ही साथियों रहेंगे। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।